बनारस में अग्निवीर योजना में युवाओं को भड़काने के मुख्य आरोपी राहुल राज की हुई जमानत। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद को बताया निर्दोष। रोहित सेठ। वाराणसी सेना भर्ती से जुड़े अग्निवीर योजना मामले में पिछले साल पूरे देश में जमकर बवाल हुआ। इस क्रम में बीते दिनों 17 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी अग्निवीर योजना के खिलाफ छात्रों ने जमकर बवाल काटा। वाराणसी में हुए इस बवाल में सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ के साथ प्राइवेट गाड़ी को नुकसान भी हुआ। इसी मामले में मुख्य अभियुक्त रहे कांग्रेस नेता राहुल राज को अब जिला न्यायालय से जमानत मिल गई है। बताते चले कि इस पूरे बवाल के बाद कमिश्नरेट पुलिस ने कार्यवाही करते हुए इस मामले में राहुल राज को मुख्य अभियुक्त बनाकर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। राहुल राज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष एवं NSUI के नेता है। इस मामले के बाद पिछले 9 महीने से फरार चल रहे थे। बता दें कि वाराणसी जिले के 3 थानों में राहुल राज के खिलाफ सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाने, तोड़फोड़ करने, शांति व्यवस्था भंग करने के अलावा कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। राहुल राज को इस मुकदमों में वाराणसी जिला सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत के बाद वो कचहरी स्थित अम्बेडकर पार्क पहुँचे, जहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत में राहुल राज ने हुंकार भरी और कहा, मुझे गलत तरीके से फंसाया गया था। जब इस तरह की घटना हुई तब मैं बीमार था और मुझे पीलिया रोग हुआ था। मुझे जानबूझकर फंसाया गया है। इसके साथ ही राहुल राज ने ये भी कहा कि मैं हमेशा अग्निवीरों के साथ हूँ, मैं उनके हर संघर्ष में उनका साथ दूंगा। योजना के खिलाफ जो हिंसात्मक प्रदर्शन हुए थे उसमें मुझे फर्जी तरीके से मुख्य अभियुक्त बनाया गया था, इसलिए आज आप सभी के बीच में मौजूद हूँ। कहाँ पे आप अभी? जी, मैं साल भर से बाहर था प्रदेश के और अग्रिम जमानत मेरी लगी हुई थी और अग्रिम जमानत पर मैं आज आपके बीच में। सर, एक बार अपना परिचय बता दें। जी, मैं राहुल राज हूँ वाराणसी से। राहुल राज जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का संदर्भ ये है कि साल भर पहले अग्निवीर योजना का विरोध प्रदर्शन हुआ था पूरे उत्तर प्रदेश में, और जिसमें वाराणसी सहित पूर्वांचल में भी विरोध प्रदर्शन आक्रोश हुआ था छात्रों द्वारा, अभ्यर्थियों द्वारा। तो उसमें मुझे फर्जी तरीके से फंसाया गया था और मेरे ऊपर दर्जनों मुकदमे लादे गए थे, और जबकि मेरा इस अग्निवीर योजना से कोई विरोध नहीं था, उसके बावजूद लोगों ने मुझे टारगेट किया और गलत तरीके से मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए। जबकि मैं अपने मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य को जानता हूँ, क्योंकि हिंसा करना, जबकि हमारा मौलिक कर्तव्य कहता है संविधान का 9वां पॉइंट कि इस देश में जितनी भी सरकारी संपत्ति है उसको क्षति ना पहुंचाना एवं हिंसा से बचना, तो ये मेरा मौलिक कर्तव्य है। मैं मौलिक कर्तव्य को अच्छे तरीके से जानता हूं और मौलिक अधिकार को भी जानता हूं। 19A कहता है कि आज जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो मुझे बोलने की स्वतंत्रता है, जो मैं आज बोल रहा हूं आपके बीच में, तो मैं अपने संविधान को भली भांति जानता हूं। इसलिए मैं कभी भी हिंसा का साथ नहीं देना चाहता। इसलिए मुझे इन लोगों ने इसलिए फंसाया क्योंकि मैं एक वंचित परिवार से आता हूं, दलित समाज का नौजवान हूं और राजनीति में बढ़ चढ़ के भागीदारी लेता हूं। सरकार द्वारा, शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा मुझे जातिवादी रवैया अपनाते हुए मुझे खाली टारगेट कर फंसाया गया है। और साथ ही मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा अजगरा विधानसभा से 2022 में विपक्ष दल से, केवल मात्र इसी कारण, इन्हीं 2 कारणों से सरकार और शासन प्रशासन द्वारा मुझे फंसाया जा रहा है। अब आगे क्या अग्निपथ योजना जो है उसका विरोध करेंगे, अग्निवीरों के साथ खड़े रहेंगे, क्या रहेगा आगे की रणनीति? कि मैं देश की जनता के साथ और उन सभी पीड़ितों के साथ, चाहे वो अभ्यर्थी हो, मजदूर हो, किसान हो, अल्पसंख्यक हो, चाहे तमाम वो लोग हों जो पीड़ित हैं, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा होने का काम करूंगा, बशर्ते ये कि संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अगर कार्यक्रम होता है, प्रदर्शन होते हैं, तो मैं उनका सपोर्ट जरूर करूंगा, साथ जरूर दूंगा। तो अग्निपथ योजना का विरोध करते हैं? अग्निपथ योजना का मैं विरोध वैचारिक रूप से करता हूं, लेकिन हिंसा में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं।